बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की एग्जाम्पल नंबर 10, 11 एंड 12। तो पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। यहाँ हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्क का अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, किसी भी एक डायमीटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। डायग्राम यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस एक प्लेन में शो हो रहे हैं, तो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम इसकी हेल्प से कि ये डायग्राम एक्चुअल में है किस तरीके से। यहाँ हम इस डायग्राम के साथ इसको कंपेयर भी कर लेते हैं। ये वाई एक्सेस है, तो यहाँ पर ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया कि ये वाई एक्सेस है, इधर ये एक्स एक्सेस तो ये एक्स एक्सेस, और ये जो जेड एक्सेस है बच्चों वो इस तरीके से है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो जब ये जेड एक्सेस के अबाउट मूव करेगा तो ये ऐसे इस तरीके से हो गया जेड एक्सेस के अबाउट, और एक्स एक्सेस के अबाउट ये है एक्स एक्सेस, ये हम देख रहे हैं ये एक्स एक्सेस है, तो एक्स एक्सेस के अबाउट इस तरीके से हो गया। वाई एक्सेस के अबाउट देखना है हमको, तो वाई एक्सेस के लिए ये ऐसे यहाँ इस तरीके से रोटेट करेगा। तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस तीनों के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कुछ। अब यहाँ पर हमको जो जेड एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो पता है, इसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे इनमें से किसी भी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये जैसे हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ किए हुए हैं, अगर ये जेड एक्सेस है तो हम इस प्लेन में यहाँ इस डिस्क पर कहीं पर भी हम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ले सकते हैं, बस वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। मीन्स ऐसे भी हो सकते हैं ये, तो ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, बस ये कंडीशन है कि तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, जैसे यहाँ फिगर में शो हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमें डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो देखते कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्क का अबाउट इट्स सेंटर, तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्क के लिए ये होता है I इज इक्वल टू mr²/2 वेयर r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो ये है हमारे लिए नोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये पता है हमें। तो यहाँ पर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये जेड एक्सेस के अबाउट है। ये अभी हमने इसमें देखा था कि ऐसे ये है जेड एक्सेस, तो ये सेंटर से इस तरीके से ये पास हो रहा है, इस प्लेन के डिस्क के परपेंडिकुलर है ये। तो ये है जेड एक्सेस, तो जेड एक्सेस के अबाउट हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, इसलिए हमने इसको आई जेड लिख लिया। आई जेड इज इक्वल टू mr²/2। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस के अकॉर्डिंग इस कंडीशन में आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पर ये है एक्स एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है वाई एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब इस तरीके से हमने ये थ्री एक्सेस ले लिए हैं, तो आई जेड मीन्स जो इसके परपेंडिकुलर है उस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। यही है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। अब हमने देखा कि ये जो एक्स और वाई एक्सेस हैं ये दोनों ही डायमीटर के अलोंग हैं, डिस्क की डायमीटर के अलोंग, तो इस तरह से ये दोनों सेम हो गए। मीन्स आई एक्स की वैल्यू जो है वो आई वाई के इक्वल आएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस मस्ट बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस। तो आई एक्स और आई वाई इक्वल हो गए हैं, तो यहाँ पर हम आई वाई की जगह रख सकते हैं आई एक्स। तो अब आई जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एक्स प्लस आई एक्स मीन्स 2IX। तो ये जेड एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2IX आ गया। तो इस तरह से आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड अपॉन 2। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इस आई जेड की, ये जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी आई जेड इज इक्वल टू mr²/2, तो यहाँ पर हम mr²/2 रख देंगे। तो जब हम mr²/2 रखेंगे तो एक 2 तो ये है यहाँ पर और एक 2 इसमें आई जेड की वैल्यू में, तो ये क्या आ जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू mr²/4।
और जो आई एक्स की वैल्यू होगी वही आई वाई की वैल्यू होगी, इसलिए आई वाई भी mr²/4 आ जाएगा। मीन्स हम कोई भी डायमीटर लें, डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 1/4 mr² होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11 में देखते हैं अब क्या फाइंड करना है हमें। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट थ्रू वन एंड। यहाँ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक रॉड का। सपोज ये है एक रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। अब एक्सिस जो है इस रॉड के परपेंडिकुलर होना चाहिए थ्रू वन एंड, और ये एक एंड के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये 2 एंड्स है ना ये रॉड के, तो किसी भी एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। मीन्स इस तरीके से ये यहाँ पर ये रोटेट करेगा तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक एंड के अबाउट फाइंड करेंगे। मीन्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो रॉड के परपेंडिकुलर हो और किसी एक एंड पर हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बस अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पर हेल्प लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। वो किस तरीके से, हमें ये पता है कि किसी रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके जस्ट मिड में होता है, और मिड से ये हमने की एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमें पता है कि उसका फॉर्मूला होता है I = ml²/12। ये हमारे लिए है नोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मीन्स जो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml²/12 होता है। अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो I' = I + ma²। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए कंडीशन। यहाँ पर ये है IZ मीन्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है, जो हमारे लिए अननोन है। ये है हमारे लिए नोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला ये हमें पता है। ma² में ये जो a है बच्चों, ये a होता है इन दोनों ही एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये a होती है इस कंडीशन में। रॉड की लेंथ हमें गिवन है l, और सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल मिड में होगा, इसलिए इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी l/2। तो a की वैल्यू यहाँ पर है l/2। बस अब हम इसमें वैल्यूज रख देंगे। I' = I की वैल्यू ml²/12 ये रख दी हमने, और यहाँ a की वैल्यू हम क्या रखेंगे l/2, m l/2 और ये l/2 का स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ml²/12 ये आ ही गया, यहाँ पर ml²/4 ये आ गया। इनको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया कि इसको हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 1/3, ये 4 3 = 12 ना, और ये पूरा कॉमन आ गया इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। तो 3 1 = 3 + 1 क्या हो गया 4। तो ये 4 ml² ये 4 × 3 ये आ गया, और इस तरह से हमारे पास I' की वैल्यू आ जाती है ml²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कंडीशन में मीन्स किसी रॉड का उसके किसी एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो उसका ये फॉर्मूला है। तो आपको ये एग्जाम्पल भी आ गया होगा समझ में। अब बस हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 देख लेते हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग। यहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसी रिंग के लिए अबाउट इट्स टेंजेंट। अब टेंजेंट यहाँ भी हो सकती है, इधर भी, कहीं पर भी कोई भी टेंजेंट हो सकती है। हमें इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है कि ये रिंग है और ये है सपोज टेंजेंट जो इसको टच करते हुए ये लाइन जा रही है। यहाँ पर हमें पता है कि इस रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो हम यहाँ यूज करेंगे एक तो ये नोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें पता है, दूसरा ये अननोन, इसको हम फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से। तो अब ये टेंजेंट किसी भी तरह से ली जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम ऐसे ही बनाए, हम टेंजेंट ऐसे भी ले सकते हैं।
तब हम डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो भी क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो रिंग की रेडियस ही होगी। यहाँ पर भी रेडियस r है। अगर हम इस तरह से रखते हैं इसको, तो ये टेंजेंट ले ली। अब भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो r है। तो हम किसी भी तरह से ले सकते हैं। हमने यहाँ पर रख दिया ये कि ये टेंजेंट है और यहाँ पर है ये डायमीटर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है r, ये a की वैल्यू है। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे पास है आई टी इज इक्वल टू आई डी प्लस एम आर स्क्वायर। हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस एम ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो आई डैश है उसको हम क्या लिख रहे हैं, आई टी, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। तो ये टेंजेंट के अबाउट है, इसलिए हमने इसको आई टी इस तरह से लिख लिया है सिंबल। और आई डी ये डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये वाला, ये हमारे लिए नोन है, इसका हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और a की वैल्यू हमने जैसे बात की कि इस डिस्टेंस की वैल्यू r हमें गिवन है, तो यहाँ पर ये एम आर स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, आई डी की वैल्यू रख देनी है एम आर स्क्वायर बाय 2। किसी रिंग का डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो इससे आई टी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर ये आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 3/2 एम आर स्क्वायर। तो आई टी की वैल्यू आ गई 3/2 एम आर स्क्वायर। तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।